Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tech JV. So guys, today I'm going to explain BGP Border Gateway Protocol. आज तक हमने काफ़ी सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखी है। आज हम देखेंगे एक ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल जिसके अंदर क्या होता है, सेम या डिफरेंट एएस नंबर को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा था EIGRP के अंदर हमने एएस नंबर यूज़ किया था, OSPF के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, आईडी यूज़ की थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट एएस नंबर को आपस में कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपके मैंने 3 राउटर को आपस में कनेक्ट किया है। क्लियर है। एंड तीनों राउटर के केस में मैंने क्या किया है, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट एएस नंबर दिया है। फॉर एग्जांपल ये पहला राउटर है, इसका मैंने एएस नंबर 100 दिया है। दूसरा राउटर है, इसका एएस नंबर 200 दिया है। एंड जो मेरा थर्ड राउटर है, उसका एएस नंबर मैंने 300 दिया है। तो हम इन तीनों को कॉन्फ़िगर करेंगे। ध्यान देना, जो हमारे पास एएस नंबर बनता है या फिर जो बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, बीजीपी कहाँ काम करती है, डिफरेंट आईएसपी के बीच में। आप देख सकते हैं कि आपको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बीजीपी इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल प्राइमरी यूज टू परफॉर्म इंटर डोमेन राउटिंग। क्लियर है। एंड इट्स कंसीडर एज एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल। हमने देखा था दो टाइप की प्रोटोकॉल होती है, आईजीपी एंड ईजीपी। आज तक हमने जो भी प्रोटोकॉल्स पढ़ी थी, दे ऑल आर आईजीपी। एंड ये क्या है हमारे पास, ईजीपी यानी एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसके अंदर क्या होता है, बीजीपी इज यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन अमंग राउटर्स इन द सेम एएस एंड डिफरेंट एएस। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके सेम एएस नंबर या फिर डिफरेंट एएस नंबर हो सकते हैं। क्लियर है। अब सेम एएस नंबर होंगे, जैसे सारे के सारे आईएसपी आपके एयरटेल के हैं, सारे के सारे आईएसपी आपके वोडाफोन के हैं, सारे के सारे आईएसपी आपके बीएसएनएल के हैं। तो उनमें क्या होगा, सब में सेम एएस नंबर होगा। डिफरेंट एएस नंबर कहाँ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आपकी जो कंपनी है 3 जगह है। ठीक है। एक जगह उसका नेटवर्क एयरटेल से कनेक्ट है, एक जगह बीएसएनएल से कनेक्ट है, एंड एक जगह वोडाफोन से कनेक्ट है। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल रन करानी पड़ेगी। क्लियर है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूप बैक। मैं ऑलरेडी आपको ओएसपीएफ के अंदर लूप बैक के बारे में बता चुका हूं कि लूप बैक क्या होता है। राउटर आईडी के बारे में डिटेल में ओएसपीएफ के अंदर आपको समझा चुका हूं, ओएसपीएफ क्या होता है। एएस नंबर मैं आपको एआईजीआरपी के अंदर समझा चुका हूं कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। पहला काम, आपको टोपोलॉजी बनानी है, एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, हर एक इंटरफेस को आईपी देनी है। क्लियर है। तो मैं जो जो काम करूंगा यहाँ पे आपको एक नोटपैड में बना के रखूंगा कि हाँ, इन केस मैं लास्ट में वो वीडियो भी एक फोटो अटैच कर दूंगा कि आपको पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाए। क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको राउटर पे क्लिक करना है, एंड देन उसका CLI मोड पे चले जाना है। इसका फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपको अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, प्रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हैं, एंड आप फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे CLI में जाके इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। कलर चेंज करना, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। राउटर पे क्लिक करेंगे, एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करेंगे, देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना ही पड़ेगा कॉन्फ़िग मोड में जाने के लिए। इंटरफेस SE 0/0, इस पोर्ट को आप आईपी दे दोगे, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस सबनेट मास्क .255.0, एंटर, नो, शट डाउन, देन एग्जिट। सबको आपको क्या करनी है, आईपी दे देनी है सबसे पहले। क्लियर है। मैं सारा काम आपको सीक्वेंस से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आईपी देंगे, देन हम राउटर आईडी देंगे, देन हम एएस नंबर देंगे। मतलब ये सारा कुछ मैं आपको एक सीक्वेंस से बताने वाला हूँ। ठीक है। इस वाले राउटर पे आ जाएंगे, तो इस वाले राउटर पे 2 सीरियल पोर्ट हैं। अभी देखो यहाँ पे मुझे सीरियल इंटरफेस दिख नहीं रहा है, जैसे मैंने आईपी तो दे दी क्योंकि मुझे आइडिया यहाँ पे ऐसी 0/0 होगा, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा सीरियल है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, एंड ऑलवेज शो पोर्ट लेवल पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे सारा का सारा शो हो जाएगा। क्लियर है। आप राउटर पे क्लिक करेंगे, देन CLI मोड पे क्लिक करेंगे, एंड इसको थोड़ा सा साइड में लेके आ जाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नो कर देना है पहला, इनेबल करेंगे, देन कॉन्फ़िग टी करेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0, एंटर। सीरियल 0/0 को आईपी क्या देनी है आपको, 1 का 2। तो आप दे दोगे आईपी एड्रेस
192.168.1.2 space subnet mask 0, enter, no, shutdown, done. Then one time exit and select करो दूसरे पोर्ट को, इंटरफेस SE 0/1, enter, IP एड्रेस 192.168.2.1 space 255.255.255.0, no sh, done, and then exit. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लास्ट वाले राउटर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर कर देना है. अब इस वाले राउटर को हम क्या करेंगे, आईपी दे देंगे. ठीक है, इनेबल config t इंटरफेस SE 0/0, enter, IP एड्रेस 192.168.1.2.2 space 255.255.255.0, enter, no sh, डन. एंड अभी आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ तीनों राउटर को मैंने क्या की, आईपी दे दी तीनों राउटर के इंटरफेस पे. अब मैं क्या करूंगा, वो काम मुझे वैसे पहले ही कर देना चाहिए था. मैं तीनों राउटर के सबसे पहले नाम चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम दिख रही है. क्लियर है, तो सबसे पहले राउटर का नाम चेंज कर दूंगा. इसका मैं राउटर ए रख देता हूँ इसका नाम. तो यहाँ पे मैं कमांड चला दूंगा होस्ट नेम, यहाँ पे लिखूंगा मैं राउटर ए, राउटर ए, एंटर. तो यहाँ पे राउटर ए दिख रहा है इसका नाम. एंड इस वाले का नाम मैं रख दूंगा राउटर बी, एंटर करूंगा होस्ट नेम, राउटर बी, एंटर. एंड लास्ट वाले का नाम मैं रख दूंगा राउटर सी. होस्ट नेम, राउटर सी. क्लियर है. अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हर एक इंटरफेस को आईपी दे दी. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप बैक एड्रेस दूंगा. तो अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले लूप बैक एड्रेस दे देंगे. आपको क्या करना है, किसी भी एक राउटर को क्या करना है, लूप बैक एड्रेस देना है. तो लूप बैक एड्रेस कैसे देना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. कहाँ पे, OSPF के अंदर. मैं आपको राउटर आईडी के बारे में डिटेल में यहाँ पे बता चुका हूँ OSPF के अंदर. आपको यहाँ पे करना क्या है, इंटरफेस लूप बैक 0. अगर आप देखना चाहते हो आप कितने लूप बैक बना सकते हो, तो आप इतने लूप बैक बना सकते हो. लूप बैक 0, एंटर. देन आपको आईपी एड्रेस, एंड आप लूप बैक को यहाँ पे सेट कर दो 120.0.0.1. देन इसका सबनेट मास्क डाल दो आप. यहाँ पे इसको जो मैं ले रहा हूँ /24 CIDR के अंदर ले रहा हूँ, इसलिए मैं सबनेट मास्क ये दे रहा हूँ इसका. एंटर, देन एग्जिट करूंगा. इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राउटर आईडी और बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा. तो यहाँ पे राउटर आईडी देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले राउटर, आप क्वेश्चन मार्क डाल के यहाँ पे देख सकते हैं, बीजीपी है, EIGRP है, OSPF एंड रिप है. तो EIGRP OSPF रिप हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, हमारे पास पेंडिंग है बीजीपी. क्लियर है, तो आपको लिखना है यहाँ पे बीजीपी, एंड इसके बाद एएस नंबर 100. आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट एएस नंबर को आपस में कनेक्ट करना सीखेंगे. क्लियर है, तो बीजीपी 100, एंटर. देन आपको लिखना है यहाँ पे बीजीपी राउटर आईडी. आपको क्या करना है, हर एक राउटर को एक राउटर आईडी दे देनी है. क्लियर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बीजीपी राउटर आईडी दे दी. इसके बाद मैं यहाँ पे नेबरशिप कनेक्टिविटी करूंगा. दूसरे राउटर पर आओगे आप, इसको लूप बैक नहीं देना, इसको क्या करना, सिर्फ आपको राउटर आईडी देनी है. क्लियर है, इनेबल करेंगे, देन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे. यहाँ पे लिखोगे आप राउटर बीजीपी. इसका एएस नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, 200 लिख देता हूँ. एंड देन लिखूंगा मैं बीजीपी राउटर आईडी 2.2.2.2, एंटर, देन एग्जिट. क्लियर है, एंड तीसरे वाले राउटर पे आके मैं सेम यही करूंगा, इनेबल कॉन्फ़िग टी राउटर बीजीपी 300, एंटर, एंड राउटर आईडी बीजीपी राउटर आईडी
3.3.3.3 डन। इसके बाद मुझे क्या करना है, नेबरशिप कनेक्टिविटी करनी है। नेबरशिप कनेक्टिविटी के लिए आपको राउटर पे क्लिक करना है, इसके कॉन्फ़िग मोड पे चले जाना है, राउटर BGP 100 एंटर, एंड देन आपको क्या करना है, रिमोट एएस बताना है, यानी इससे जो कनेक्टेड है उसका एएस नंबर क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेबर कमांड चलानी पड़ेगी। नेबर, इसका नेबर कौन है, ये वाला SE0/0, और SE0/0 को आईपी क्या दी है मैंने, 192.168.1.2, ठीक है। और इसका जो रिमोट एएस है, रिमोट एएस क्या है इसका, 200, यानी इस वाले का एएस नंबर एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको राउटिंग भी चला देनी है साथ ही साथ। तो राउटिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे नेटवर्क 120.0.0.0 स्पेस मास्क 255.255.255.0 एंटर, एंड देन नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क कौन सा हमारा है, 192.168.1.0 स्पेस मास्क 255.255.255.0 एंटर, देन कंट्रोल जेड। ओके, अब मैं कमांड चला सकता हूँ सो आईपी BGP एंटर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी BGP कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई है, क्लियर है। यहाँ पे चलाएंगे हम, तो यहाँ पे आपको नेबरशिप कमांड चलानी है सबसे पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राउटर BGP 200 एंटर, नेबर। अब ध्यान देना, इस वाले राउटर के दो नेबर होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। इस वाले नेबर के लिए एएस नंबर 100 होगा, इस वाले नेबर के लिए एएस नंबर 300 होगा, इस वाले नेबर के लिए एएस नंबर 300 होगा, क्लियर है। तो आप यहाँ पे कर दोगे सबसे पहले 192.168.1.1, यानी कौन सा, ये वाला, क्लियर है। एंड इसकी जो राउटर एएस होगा, रिमोट एएस होगा, वो होगा इसका 100, एंटर कर दोगे, क्लियर है। यहाँ पे नेबरशिप कनेक्टिविटी हो गई है। एंड देन आप सेम कमांड चला दोगे यहाँ पे 300 किसके लिए, अपने 2.2 के लिए, क्लियर है, एंटर कर देंगे। 2.2 कौन सा है, ये वाला नेटवर्क, तो इसके लिए 300 हो जाएगा, क्लियर है। एंड देन वन टाइम एग्जिट करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी एग्जिट नहीं करना था आपको, यहाँ पे एग्जिट कर लिया आपने। राउटर BGP करेंगे हम यहाँ पे 200 एंटर, देन आपको नेटवर्क मेंशन करना है यहाँ पे। पहला लूप बैक एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है 120.0.0.0 स्पेस मास्क ऐड करना है उसका 255.255.255.0 एंटर, देन आपको अगेन नेटवर्क लिखना है। एंड इससे दो नेटवर्क कनेक्टेड है आपके, दोनों का आपको मेंशन करना पड़ेगा 1.0 स्पेस मास्क 255.255.255.0 एंटर, एंड देन दूसरा नेटवर्क क्या हमारा 2.0, डन। कंट्रोल जेड कर देंगे, शो आईपी BGP करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BGP कनेक्टिविटी हो गई है हमारी। एंड लास्ट वाला राउटर हमारे पास, इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर सारा कुछ देख लेंगे हम एक साथ। कॉन्फ़िग T राउटर BGP 300 एंटर, यहाँ पे करेंगे हम सबसे पहले नेबरशिप बना लेते हैं। नेबर, इसका एक ही नेबर होगा, वो होगा 192.168.2.1, ठीक है, 192.168.2.1 स्पेस इसका रिमोट एएस क्या हो जाएगा 200 एंटर। यहाँ पे नेबरशिप कंप्लीट हो गई मेरी। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क, सबसे पहले लूपबैक एड्रेस दे दूंगा मैं। लूपबैक एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या दिया है 120.0.0.0 स्पेस मास्क 255.255.255.0 एंटर, देन अगेन नेटवर्क 192.168.1.2.0 स्पेस मास्क 255.255.255.0 एंटर, एंड कंट्रोल जेड। नाउ यू कैन सी शो IP BGP एंटर, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे नेटवर्क कनेक्ट हो गए, किससे, विद द हेल्प ऑफ BGP, क्लियर है। तो आप अगर इस राउटर में सर्च करोगे, देखो यहाँ पे पहले मैंने कमांड चलाई थी शो IP BGP, तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल शो हो गई है, क्लियर है। तो अभी मैंने यहाँ पे पैकेट सेंड करके देखा है पहले राउटर से तीसरे राउटर पे, तो मेरा पैकेट सक्सेसफुल हो रहा है, क्लियर है, यानी मेरी BGP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।